दोस्तों, क्या आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसे बने थे संविधान के निर्माता। और डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से संबंधित कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो शायद आपको पहले से ना पता हो, तो बने रहें इस वीडियो के साथ। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव महू में हुआ था। हालांकि उनका परिवार मराठी था और मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अबड़वे गाँव से था। अंबेडकर महार जात के थे। इस जात के लोगों को समाज में अछूत माना जाता था और उनके साथ भेदभाव भी किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म में व्याप्त चतुष्वर्णीय जात व्यवस्था के कारण इन्हें जीवन भर छुआछूत का सामना करना पड़ा था। स्कूल के सबसे मेधावी छात्रों में गिने जाने के बावजूद उन्हें पानी का गिलास छूने का अधिकार नहीं था। बाद में इन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों को समाप्त करने का जिंदगी भर प्रयास किया। हालांकि कुछ जानकार यह भी कहते हैं कि जब उन्हें लगा कि ये हिंदू धर्म की कुरीतियों को नहीं मिटा पाएंगे, तब उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में अपने लाखों समर्थकों सहित बौद्ध धर्म अपना लिया था। भीमराव अंबेडकर को 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के बाद देश के पहले संविधान के निर्माण के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। फिर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। दरअसल अंबेडकर की गिनती दुनिया के सबसे मेधावी व्यक्तियों में होती थी। वे 9 भाषाओं के जानकार थे। इन्हें देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों से पीएचडी की कई मानक उपाधियां मिली थी। उनके पास कुल 32 डिग्रियां थी। यही वजह है कि कानूनविद अंबेडकर को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का पहला कानून मंत्री बनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई के एल्फिंस्टन रोड पर स्थित गवर्नमेंट स्कूल के पहले अछूत छात्र बने। 1913 में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भीमराव का चयन किया गया, जहां से उन्होंने राजनीति विज्ञान में एजुकेशन किया। 1916 में उन्हें एक शोध के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी ने 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 15 सीटें जीती। महात्मा गांधी दलित समुदाय को हरिजन कहकर बुलाते थे, लेकिन अंबेडकर ने इस बात की खूब आलोचना की। 1941 और 1945 के बीच उन्होंने कई विवादित किताबें लिखी, जिसमें थॉट्स ऑन पाकिस्तान और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स भी शामिल है। आज भी ये सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा। लंबे समय तक उन्होंने कोई धर्म स्वीकार नहीं किया। फिर करीब 20 साल बाद वो बौद्ध धर्म की शरण में गए। आखिर उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों स्वीकार किया? असल में अंबेडकर बहुत पहले से ही बौद्ध धर्म से प्रभावित होने लगे थे। हालांकि फिर से कोई नया धर्म स्वीकार करने के फैसले को उन्होंने लंबे समय तक टाले रखा। फिर एक दिन खुद लगभग 4 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। हालांकि वो अपने भाषणों में इस बारे में बातें 20 साल पहले से करने लगे थे। इसकी शुरुआत राजनेता और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 1935 के एक भाषण से होती है। ये भाषण इस कदर उकसाने वाला समझा गया कि कई नेता उनके विरोध में आ गए। देश की 20% से ज्यादा आबादी को भड़काने के आरोप अंबेडकर पर लगे, लेकिन उन्होंने साफ कहा जो शोषित है उनके लिए धर्म को नियत का नहीं बल्कि चुनाव का विषय मानना चाहिए। महात्मा गांधी तक ने उनकी बातों पर ऐतराज जताया था। गांधी ने कहा था कि धर्म ना तो कोई मकान है और ना ही कोई चोला जिसे उतारा या बदला जा सकता है। यह किसी भी व्यक्ति के साथ उसके शरीर से भी ज्यादा जुड़ा हुआ है। गांधी का विचार था कि समाज सुधार के रास्ते और सोच बदलने के रास्ते चुनना बेहतर था, धर्म परिवर्तन नहीं। लेकिन अंबेडकर कट्टर जातिवादी हो चुके और पिछड़ों का हर तरह से शोषण कर रहे हिंदू धर्म से इस कदर परेशान हो चुके थे कि उनकी नजर में समानता के लिए धर्म बदलना ही सही रास्ता था। डॉक्टर अंबेडकर की किताब B.R. अम्बेडकर एंड बुद्धिज्म इन इंडिया के अनुसार अंबेडकर ने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू रहते मरूंगा नहीं। 1935 में ही अंबेडकर ने इस वक्तव्य के साथ हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा कर दी थी, लेकिन औपचारिक तौर पर कोई अन्य धर्म उस वक्त नहीं अपनाया था। अंबेडकर समझते थे कि यह सिर्फ उनके धर्मांतरण की नहीं बल्कि एक पूरे समाज की बात थी। इसलिए उन्होंने सभी धर्मों के इतिहास को समझने और कई लेख लिखकर शोषित समाज को जागृत व आंदोलित करने का इरादा किया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में अंबेडकर ने
उन्होंने विधिवत बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसी दिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अंबेडकर ने सामूहिक धर्म परिवर्तन का एक कार्यक्रम भी किया और अपने अनुयायियों को 22 शपथ दिलवाई, जिनका सार ये था कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद किसी हिंदू देवी देवताओं और उनकी पूजा में विश्वास नहीं किया जाएगा, हिंदू धर्म के कर्मकांड नहीं होंगे और ब्राह्मणों से किसी किस्म की कोई पूजा अर्चना नहीं करवाई जाएगी। इसके अलावा समानता और नैतिकता को अपनाने संबंधित कस्में भी थी। अंबेडकर के धर्म परिवर्तन के बाद समय समय पर दलितों ने बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म स्वीकार किया, लेकिन ये सही है कि उनकी 6 दिसंबर 1956 को मृत्यु के बाद ये आंदोलन थोड़ा धीमा जरूर पड़ा। हालांकि अब भी देश के जगह जगह से दलितों के बौद्ध धर्म स्वीकार करने की खबरें आती हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में करीब 84 लाख बौद्ध हैं, जिनमें से करीब 60 लाख महाराष्ट्र में हैं और ये महाराष्ट्र की आबादी के 6% हैं, जबकि देश की आबादी में बौद्धों की आबादी 1% से भी कम है। अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा तो बौद्ध धर्म ही क्यों स्वीकार किया, वो मुस्लिम, ईसाई या धर्म की ओर क्यों नहीं गए। सही बात यह है कि उन्होंने दूसरे धर्मों की ओर जाने के बारे में ना तो कभी सोचा और ना ही कभी कहा। दिलचस्प बात यह है कि भारत की 2 महान शख्सियतों भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच कभी नहीं बनी। दोनों के बीच कई मुलाकातें हुई, लेकिन वो अपने मतभेदों की कभी पाट नहीं पाए। आज़ादी से 2 दशक पहले अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने खुद को स्वतंत्रता आंदोलन से अलग कर लिया था। वो अछूतों के प्रति गांधी के अनुराग और उनकी तरफ से बोलने के उनके दावों को जोड़ तोड़ की रणनीति मानते थे। जब 14 अगस्त 1931 को गांधी से उनकी मुलाकात हुई तो गांधी ने उनसे कहा, मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में तब से सोच रहा हूँ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताज्जुब है कि इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। धनंजय कीर अंबेडकर की जीवनी डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में लिखते हैं कि अंबेडकर ने गांधी से कहा, अगर आप अछूतों के रखवाल होते तो आपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त की बजाय स्पर्श निवारण को पहली शर्त बनाया होता। किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने घर में कम से कम एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी नहीं दी हो, या उसने एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का बीड़ा न उठाया हो, या उसने कम से कम एक सप्ताह एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना न खाया हो, उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। आपने कभी भी किसी जिला कांग्रेस पार्टी के उस अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित नहीं किया जो मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का विरोध करते देखा गया हो। 1901 में जब वो अपने पिता से मिलने सतारा से कोरेगांव गए तो स्टेशन से बैलगाड़ी वाले ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। डबल पैसे देने पर वो इस बात के लिए राजी हुआ कि वो 9 साल के अंबेडकर और उनके भाई बैलगाड़ी चलाएंगे और वो पैदल उनके साथ चलेगा। 1945 में वायसराय की काउंसिल के लेबर सदस्य के रूप में भीमराव अंबेडकर उड़ीसा के पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर गए तो उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। उसी साल जब वो कोलकाता में मेहमान तौर पर एक शख्स के यहाँ गए तो उनके नौकरों ने ये कहते हुए उन्हें खाना परोसने से इनकार कर दिया कि वो महार जात से। शायद यही सब कारण थे जिनकी वजह से अंबेडकर ने अपनी जवानी के दिनों में जाति व्यवस्था की वकालत करने वाली मनुस्मृति को जलाया था। अंबेडकर अपने जमाने में भारत के संभवतः सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्फिस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री ली थी। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। शुरू से ही वो पढ़ने, बागवानी करने और कुत्ते पालने के शौकीन थे। कहा जाता है कि उस जमाने में उनके पास देश में किताबों का बेहतरीन संग्रह था। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुथेर ने लिखा है कि 1938 में जब राजगृह में अंबेडकर से मेरी मुलाकात हुई थी तो उनके पास 8000 किताबें थी। उनकी मौत के दिन तक यह संख्या बढ़कर 35,000 हो चुकी थी। अंबेडकर के लाइब्रेरियन के रूप में काम करने वाले देवी दयाल ने अपने लेख डेली रूटीन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर में लिखा है कि अंबेडकर अपने सायन कक्ष को अपनी समाज समझते थे। बाबा साहब अपने बिस्तर पर अखबार पढ़ना पसंद करते थे। 1-2 अखबारों को पढ़ने के बाद वो बाकी अखबारों को अपने साथ टॉयलेट ले जाते थे। कभी कभी वो अखबार और किताबें टॉयलेट में छोड़ देते थे। मैं उनको वहां से उठाकर उनकी तय जगह पर रख देता था। अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर लिखते हैं कि अंबेडकर पूरी रात पढ़ने के बाद भोर के वक्त सोने के लिए जाते थे। सिर्फ 2 घंटे सोने के बाद वो थोड़ी कसरत करते थे। उसके बाद वो नहाने के बाद नाश्ता किया
करते थे। 31 मार्च 1950 को मशहूर उद्योगपति घनश्याम दास बिरला के बड़े भाई जुगल किशोर बिरला अंबेडकर से मिलने उनके निवास स्थान पर आए। कुछ दिनों पहले बाबा साहेब ने मद्रास में पेरियार की उपस्थिति में हजारों लोगों के सामने भगवत गीता की आलोचना की थी। बाबा साहेब के सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री अपनी किताब में लिखते हैं कि बिरला ने उन्हें सवाल किया, आपने गीता की आलोचना क्यों की, जो हिंदुओं की सबसे जानी मानी धार्मिक किताब है। उनको इनकी आलोचना करने के बजाय हिंदू धर्म को मजबूत करना चाहिए। जहां तक छुआछूत को दूर करने की बात है तो वो इसके लिए 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। इसका जवाब देते हुए अंबेडकर ने कहा, मैं अपने आप को किसी को बेचने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं। मैं गीता की इसलिए आलोचना की थी क्योंकि इसमें समाज को बांटने की शिक्षा दी गई है। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बाबा साहब ने वायलिन सीखना शुरू किया था। उनके सचिव रहे नानक चंद रत्तू अपनी किताब लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर में लिखते हैं कि एक दिन उन्होंने अंबेडकर के बंद कमरे में चुपके से कर एक अद्भुत नजारा देखा। वो बताते हैं कि बाबा साहेब दुनिया की चिंताओं से दूर अपने आप में मग्न कुर्सी पर बैठे वायलिन बजा रहे थे। मैंने जब ये बात घर के काम करने वाले लोगों को बताई तो सभी ने बारी बारी से जाकर वो अद्भुत नजारा देखा।